हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 44 सर्ग का पाठ करेंगे, यानी कि 40वें सर्ग का। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम से निकल पड़े हैं, यानी कि बक्सर से निकल पड़े हैं और मिथिला को जा रहे हैं। दूसरे दिन गंगा के तट पे वह पड़ाव डाले हुए हैं। गंगा के तट पे श्री राम ने गंगा के उत्पत्ति के बारे में उनसे प्रश्न किया था। तो विश्वामित्र जी श्री राम को गंगा के उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो त्रिपतगा नदी के रूप में उत्पत्ति हुई। और राजा 40वें सर्ग में राजा सगर के 10,000 पुत्रों द्वारा पृथ्वी को खोद डालना और भगवान कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में भस्म हो जाने का वर्णन है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ककुत्स्थ नंदन श्री राम, तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे तो उसी दिन उनका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया था। घोड़ा चोरी होने के बाद से महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम जाओ और पृथ्वी को छान मारो, और अगर अश्व और अश्व का चोर न मिले तो पूरी पृथ्वी को खोद डालो और उसे ढूंढो, जहां भी हो उसे अश्व चोर को निकाल लाओ। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोद डाला और खोदने के बाद जब वह लौट के आते हैं वो कहते हैं, हे पिताजी, हमने पूरी पृथ्वी खोद डाली लेकिन न तो अश्व मिला और न तो अश्व के चोर का पता लगा। पुनः महाराज सगर अपने उन 60,000 पुत्रों को आदेश देते हैं कि तुम लोग फिर से जाओ और पृथ्वी को खोदना प्रारंभ करो और इस बार रसातल तक खोदते हुए जाओ। उधर सभी देवता, जो 33 प्रकार के देवता, सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी पे सगर के 60,000 पुत्रों ने बहुत ही कोलाहल मचा रखा है। वह पूरी पृथ्वी को खोद डाले हैं और इतना ही नहीं, तमाम देवता, राक्षस, किन्नर, नाग के तमाम महाबलियों को वह जान से मार डालते हैं। आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी से सभी देवता कहते हैं कि आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी उन देवताओं को सांत्वना देते हैं कि हे देवताओं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री हरि पृथ्वी पे वो भगवान कपिल के रूप में अपना अवतार ले चुके हैं। उनका पृथ्वी पे अवतरण हो चुका है भगवान कपिल मुनि के रूप में, और ये सभी सगर के 60,000 पुत्र उन्हीं के क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएंगे। अतः आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। सभी 33 प्रकार के देवता प्रसन्न चित्त में होकर के वहां से लौटते हैं। इधर सगर पुत्रों ने फिर से पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया और सर्वप्रथम पूर्व की दिशा में जाते हैं और पृथ्वी को खोदते खोदते रसातल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उनको वहां रास्ते में दिखाई देता है, खोदते खोदते आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है कि एक बहुत ही पर्वताकार विशालकाय गजराज पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जिसका नाम विरूपाक्ष था। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने के पश्चात यदि वह आराम के मुद्रा में या थोड़ा भी सिर हिलाता था, या उसका आराम के मुद्रा में सिर हिल जाता था, तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाती थी। इसको देख करके सगर पुत्रों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उसका विरूपाक्ष का सम्मान करते हुए अब वो दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी खोदना शुरू कर दिया। दक्षिण दिशा में खोदते खोदते जब आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण दिशा में भी एक विशाल गजराज पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। वहां भी जब वो देखते हैं तो उस पर्वताकार गजराज का नाम जो था वह महापद्म था। महापद्म का ये लोग सम्मान करते हुए फिर पश्चिम दिशा की ओर पृथ्वी खोदना शुरू कर देते हैं। पश्चिम दिशा में जब खोदते खोदते आगे बढ़ते हैं तो उनको उसी प्रकार का एक विशाल गजराज
पर्वताकार गजराज फिर मिलता है जिसका नाम सोमनस था। वह भी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था पश्चिम दिशा से। फिर ये लोग खोदते, उनकी रक्षा करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर दिशा में एक पुनः उनको एक पर्वताकार गजराज मिलता है जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था, उसका नाम श्वेतभद्र था। इस प्रकार चारों दिशा पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया। सगर पुत्र 60,000 सगर पुत्र जब पूर्वोत्तर दिशा में खोदते खोदते आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अचानक उनको भगवान कपिल का दर्शन होता है। भगवान कपिल को देखते हैं। भगवान कपिल जिस आश्रम में रह रहे थे उसी वहीं पे भगवान कपिल के ठीक बगल में ही उस सगर द्वारा कराए गए सुमेध यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। उस घोड़े को देखकर सभी सगर पुत्रों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगवान कपिल को यह कहकर ललकारने लगे कि इस अश्व का चोर यही है, खड़ा रह तू हम लोगों को जानता नहीं है, हम सगर पुत्रों के बारे में तुझे मालूम नहीं है, हम अब तुम्हें बताते हैं। और भगवान कपिल को अश्व चोर समझकर ये सभी आंख लाल करके और उनके ऊपर अपने हाथों में इन्होंने हल और फावड़ा और खंती इस तरह के औजार, इन्होंने पृथ्वी खोदने का औजार ले रखे थे, उसको लेकर यह लोग भगवान कपिल के ऊपर दौड़ पड़ते हैं, आक्रमण करते हैं। यह दृश्य देखकर भगवान कपिल को बहुत ही क्रोध आता है और क्रोध के मारे वह एक हुंकार भरते हैं। वह हुंकार भरते ही उनकी क्रोधाग्नि बाहर आ जाती है और सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। 40वें सर्ग में बस इतनी ही कथा। आगे 41वें सर्ग में आगे का कथा का वर्णन करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।